भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य समुद्र तल से करीब 1929 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के आधार पर ये 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 31 जिले शामिल हैं। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ था। कर्नाटक की सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्नाटक के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। कर्नाटक, जिसकी मिट्टी कई राजवंशों के उत्थान और पतन की गवाह रही है, जिन्होंने कई वर्षों तक इस राज्य पर शासन किया। नंद, मौर्य, कदंब, बादामी, चालुक्य और गंगा विभिन्न बिंदुओं पर कर्नाटक के प्रमुख शासक थे। वहीं विजयनगर, कल्याण, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि सहित शासकों ने राजवंश कर्नाटक के तत्कालीन साम्राज्य में छापे मारने के लिए जिम्मेदार थे। राज्य के अंतिम शासक मराठा थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों से कर्नाटक जीता था। मराठा के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक कर्नाटक ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया था। वहीं 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा मिला, जिसे उस समय मैसूर के नाम से जाना गया, और 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक को अपना नया नाम मिला। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भारत का अग्रिम राज्य है। यह राज्य चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कर्नाटक में कितने जिले हैं। कर्नाटक राज्य में कुल 31 जिले हैं, जिसमें विजयनगर इस राज्य का 31वां जिला बना। वहीं अगर कर्नाटका में जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6,10,95,297 है और राज्य में जनसंख्या का घनत्व 319 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का 34%। वहीं कर्नाटक की राज्य व्यवस्था पर नजर डाले तो यह प्रदेश 4 संभाग के अंदर 30 जिलों में विभक्त है। राज्य में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। इस राज्य से लोकसभा के लिए 28 और उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के लिए 12 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं कर्नाटक की जो प्रमुख नदियां हैं, उनमें कृष्णा, कावेरी, घाटप्रभा, तुंगभद्रा नदी, शरावती नदी, हेमवती और मलयप्रभा नदी का नाम आता है। कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा बांध तुंगभद्रा डैम है। यह तुंगभद्रा नदी पर बनी है। इस डैम में 33 दरवाजे लगे हैं। कावेरी नदी की जानकारी की बात की जाए तो यह राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान तल कावेरी, कोडागु पश्चिमी घाट है। कावेरी नदी पर बना बांध को कड़काम्बड़ी बांध के नाम से जाना जाता है। वहीं कर्नाटक के लोगों की भाषा कन्नड़ है। यहाँ की 60% से ज्यादा की आबादी कन्नड़ भाषा बोलते हैं। वहीं कन्नड़ भाषा को ऊंचा उठाने में यहाँ के लेखकों का अहम योगदान रहा है। भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक कन्नड़ भाषी लेखकों ने जीते हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और गोवा से सटे भागों में कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की अर्थव्यवस्था। भारत के अधिकांश राज्य की तरह कर्नाटक भी एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। इस कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। यहाँ चावल, ज्वार, रागी, बाजरा आदि की खूब खेती होती है। वहीं सिल्क की बात की जाए तो सिल्क के लिए भी यह राज्य अपनी पहचान रखता है। कहा जाता है कि देश के 80% से ज्यादा सिल्क अकेले कर्नाटक में होता है। वहीं चंदन के उत्पादन में भी यह राज्य अन्य राज्यों से आगे है। इसके साथ इस राज्य में कई कल कारखाने स्थापित हैं। इन कल कारखानों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत एड मूवर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आदि प्रमुख हैं।
अगर वहीं बात करें हम रेशम की, तो रेशम की बुनाई भी कर्नाटक की अनूठी कला है जो मैसूर के लोगों का पारंपरिक व्यवसाय है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ की जनजातियों की। इस राज्य में लगभग 42,48,987 आदिवासी लोगों का घर है, जिनमें 50,870 आदिम समूह के हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर्नाटक में रहने वाली 50 विभिन्न जनजातियां हैं, जिनमें से 2 आदिम सहित 14 जनजातियां मुख्य रूप से इस राज्य की मूल निवासी हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।